नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बताते चले कि पिछले कल 5 चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद 3 राज्यों में भाजपा को मिली जीत के बाद एक खुशी का माहौल है पार्टी में। उसी कड़ी को लेकर हमने भी जिला कठुआ के तहसील के साथ लगते ब्लॉक प्रधान अर्पण वर्मा से बातचीत करने का प्रयास किया। और आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों को, इन 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद वो किस नज़र से देखते हैं। इसी को लेकर हम खास बातचीत करेंगे अर्पण वर्मा जी से। तो आइए अर्पण वर्मा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इन चुनावों को लेकर वो जम्मू कश्मीर प्रदेश के चुनावों को किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में को लेकर 25 या उससे ज़्यादा सीटें निकलने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं अर्पण वर्मा जी से। अर्पण जी, पहले तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर स्टूडियो में। मेरा पहले तो आपको बधाई हो कि जिस तरह से 3 राज्यों में एक बड़ी सफलता हासिल की है भाजपा ने। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद 3 राज्य जो है वो आपके खाते में डल चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी चुनावों की बात की जा रही है। क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं चुनावों को लेकर? क्या इसके बाद लोगों का नज़रिया बदलेगा या आप क्या सोचते हैं इस बारे को लेकर? पहले तो राजकुमार जी, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के हर एक छोटे कार्यकर्ता को और पूरे भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको इस जीत की, प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि जो चुनाव हुए इन 5 राज्यों में और 3 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। और उसमें भी से भी जो 3 राज्य हैं उनमें से जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, जो उसमें पहले कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस की सरकारों को बदलने का जो काम वहां की जनता ने किया है, उन्होंने विश्वास जिताया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जहां वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिस भी प्रधानमंत्री हैं, उन पे जो उन्होंने विश्वास जताया है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे भारत में, भारत के इन 3 राज्यों के अलावा भी पूरे भारत में कमल खिलेगा। और 2024 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होंगे उसमें भी पूर्ण बहुमत से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर की, मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों की आप जो चुनाव हुए हैं, हम जीते हैं 5 राज्यों में, 3 राज्य हमने जीते और उसमें से भी 2 राज्य जो कांग्रेस के झोली में थे, वहां पे सीएम कांग्रेस का था। तो जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव कब करवाओगे, तो मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से इनको बता दूं कि चुनाव कराने की बात मत करिए। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी पर। वो पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि लोगों को पता है कि रूट्स में जो काम करने वाले, जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम इलेक्शन के समय बाहर नहीं आते, हम 24 घंटे 7 दिन महीने के 30 दिन हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। हमने इलेक्शन के टाइम बाहर नहीं निकलते, हम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हल नहीं होती हैं, तब भी हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें पूरे भारतवर्ष में वो लोगों की समस्याओं को दूर करता है। और कांग्रेस और पीडीपी के और एनसी के लोग घर बैठे बातें करते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सीएम ही, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सबसे बड़ा सवाल आपने बोला है कि पीडीपी, कांग्रेस, अन्य दल जो है वो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि चुनाव करवाए जाएं। आपने कहा कि चुनावों को लेकर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, या मतलब आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है। क्या लोगों के अधिकार को नहीं दबाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर प्रदेश के जिस तरह से हालात हैं, पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, समय पर चुनाव होने चाहिए।
क्या क्या लगता है, क्योंकि पहले भी म्यूनसिपल कमेटी या काउंसिल जहाँ उसके चुनाव आने वाले थे उसको भी कहीं ना कहीं रोका गया, लोगों की राय, पहले सुझाव मांगे गए थे, सुझाव के बाद इन चुनावों को रोका गया। क्या लगता नहीं कि सरकार आम लोग जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, आप उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं? अगर वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ को सुना जाए तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी, जहां हमारी सरकारें ही हैं जो लोगों की आवाजों को आगे तक पहुंचाती हैं और लोगों की आवाजें सुनती हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा गरीब, दबले कुचले लोग और शोषित समाज, और उनका कहना है कि एक पंक्ति में जो आखिरी का बंदा है, हमारी स्कीमें उन तक पहुंचनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हो कि जहां पे चुनाव की, जम्मू कश्मीर में चुनाव की, तो आपको बता दूं कि कमेटीज जो म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, ये भी भाजपा के समय हुए थे। जो पंचायती चुनाव हैं वो भी भाजपा के समय हुए थे, लेकिन डिले भी तो भाजपा की समय हो रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर ये चुनाव जो है हमारी सरकारें नहीं करवाती, ये चुनाव हैं जो वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जिसके आधार पर ये चुनाव नहीं हुए। कुछ ही समय में आपको चुनाव भी देखने को मिलेंगे। क्या लगता है, आप खुद जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के हालात है वो खराब हैं क्या? कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड से, विश्व से लोग वहां घूमने के लिए आ रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जब हालात ठीक होगी तभी चुनाव कराया जाएगा। क्या लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन के से सहमत नहीं है, या आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए? मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, उसका अपनी राय है। लेकिन मगर उनके पास क्या रिपोर्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट से सरकार की जाती है, उनके पास क्या रिपोर्ट है कि उनका कहना है कि हालात ठीक होंगे तब वो इन चुनावों करवाएगी? नहीं, कहीं देखिए, आपकी तरफ से मांग की जाती है कि इन चुनावों को कराया जाए? हम तो कहते हैं चुनाव हो, मगर आपके माध्यम से मैं कहूंगा जो कांग्रेस या एनसी या पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, आप चुनाव के बिना लोगों के बीच जाइए, उनकी सेवा करिए। चुनाव तो एक जरिया है ना सेवा करने का। तो आप जाइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन में उनकी सुनेगा कौन? क्योंकि जीता हुआ नुमाइंदा जो होता है वो एक पावरफुल आदमी होता है। आप कहते हैं कि ऐसे सेवा की जाए, ऐसे कौन काम करेगा उनके? मेरी बात सुनिए, प्रशासन कहां पर किस गरीब बंदे का काम नहीं हो रहा है? हर जगह गरीब बंदे का काम हो रहा है। आप चाहते हैं कि चुनाव हो, मतलब म्यूनसिपल कमेटी, काउंसिल और कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, दूसरा जो विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है ये होने चाहिए? चलिए, इस पे इलेक्शन कमीशन बात करेगा, और आने वाले समय में आपको जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव देखने को मिलेंगे। और पूरे जम्मू कश्मीर में वो चाहे म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, वहां हर जगह हम हमारे म्यूनसिपल कमेटी में जितने भी चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे हमारे थे, चाहे वो कश्मीर की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, कठुआ की बात हो, लखनपुर की बात हो, चाहे वो उड़ी की बात हो, हर जगह हम थे और फिर से हम आएंगे। इलेक्शन जब भी होंगे तो हम आएंगे। इस बार कितने प्लस रहेंगी? इस बार इतना बता सकता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और आने वाला जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, वो भाजपा से ही होगा। इस बार जो जम्मू कश्मीर चुनाव जीतकर भाजपा का कहना है, ये हमारे कार्यकर्ता मंडल प्रधान जी हैं, उनका कहना है कि अगर भाजपा जीत कर आती तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो भाजपा का ही होगा, जम्मू कश्मीर का ही होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक आस है कि चुनावों को करवाया जाए, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी, काउंसिल और कॉर्पोरेशन के चुनाव हो। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार जो है इस समय, केंद्र सरकार जो है वो इस समय लगातार लोकसभा और राज्यसभा चुनावों पर अपना ध्यान दे रही है। तो हम भी आशा करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। दूसरा, चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना चाहिए कि सरकार की तरफ से कहती है कि वहाँ के हालात ठीक हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त को पता नहीं कौन सी सरकार या कौन से एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट दे रही है कि वहाँ के हालात खराब हैं। इन पर भी चर्चा करना जरूरी है। मेरे साथ इस समय से अर्पण वर्मा जी। अगली एक खास बातचीत में फिर एक नए चेहरे के साथ बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।